संसार में जितना बड़ा सुख जिसके मिलन में मिलता है, उतना ही बड़ा दुख उसके वियोग में मिलता है। ये लॉ है, कानून है, सिद्धांत है। देखो, एक पुरुष मर गया, हाँ, तो उससे सबसे अधिक दुख बीवी को मिला, उसकी पत्नी को। क्यों? इसलिए कि पत्नी को उस पुरुष से सबसे अधिक सुख मिला करता था। उस सुख के अभाव को रो रही है, पतिवती को नहीं रो रही है। हमारा वो सुख छिन गया। उससे कम दुख बेटे को मिला, उससे कम दुख सखा को मिला, उससे कम दुख नौकर चाकर को मिला, और पड़ोसी को न सुख मिला न दुख मिला, और दुश्मन को सुख मिला। अच्छा हुआ मर गया, हाँ, कर्जे से छुट्टी मिली। उसने हमारा अपमान किया था, अच्छा हुआ चला गया संसार से। अनेक प्रकार के। तो इस प्रकार जिस व्यक्ति के द्वारा जिस वस्तु के मिलन में जितना सुख मिलेगा, उसके वियोग में उतना ही बड़ा दुख मिलेगा। और सुख के दो एरिया हैं। एक तो सीमित सुख का एरिया, जैसे हमारे मृत्युलोक का सुख। कोई राजा हो सारी पृथ्वी का, इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, इंडिया, जितने भी इस समय 200 देश हैं, सबका एक राजा हो, ऐसा तो इम्पॉसिबल है। अब पहले हुआ करता था, अब आज जनतंत्र है। और वो राजा की जुआवस्था हो, परम सुंदर हो, शास्त्र वेद का ज्ञाता हो, सब कलाओं में निपुण हो, और बड़ा धर्मात्मा हो, दयालु हो, प्रजा उसके अनुकूल हो, तो वो हमारे संसार का सबसे बड़ा सुखी आदमी कहलाएगा। लेकिन उसके भी आगे और 10 क्लास हैं, एक से एक बड़े सुख स्वर्ग के। अब अंतिम क्लास जो है वो सत्यलोक का, ब्रह्मलोक का सुख है। आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनोर्जुन। लेकिन ये जितने भी सुख मैंने आपको बताए, ये सब के सब सुख लिमिटेड है, सीमित है, नंबर 1, और एक दिन समाप्त हो जाते हैं। ये 2 खराबी है इसमें। एक तो सीमित है, और दूसरे एक दिन समाप्त हो जाते हैं। और तीसरी खराबी क्या है कि इनका सुख प्रतिक्षण घटता जाता है। ये 3 खराबी। हम कोई चीज देखते हैं, आगरे का ताजमहल देखते हैं, या संसार में किसी लड़की लड़के को देखते हैं, कोई सीन देखते हैं, पहले हाँ वाह क्या बात, दोबारा देखा, हाँ बहुत बढ़िया है, तेबारा हाँ अच्छा है, चौथी बार कोई खास बात नहीं। यानी जितनी बार हम उसको देखेंगे, हमारा वो रस कम होता जाता है। देखो, जब यहां बहुत सी विवाहिता स्त्रियां हैं, जब ब्याह करके वो आई थी ससुराल में, तो तमाम लोग देखने वाले आए थे। घूंघट उठा उठा के देखते हैं, बहू तो बड़ी अच्छी है, ऊपर ऊपर से कह रहा है। सुंदर तो अपने को मानती है वो, लेकिन ऊपर ऊपर से कह रही है खुश करने के लिए। चली आ रही है उसके रिश्तेदार और पड़ोसिन सब देखने के लिए, बहू देखिया में चलो। गोलोक से आई है क्या?
वही तो कूड़ा कबाड़ा है जो कल तक खेल रही थी। लेकिन देखना है, बड़ा शौक है। और 2 3 4 5 बार मान लो गई, उसके बाद अरे क्या देखना है, बहू बीमार हुई, अरे वो सुना है बीमार हो गई है, चलो देख आते हैं, नहीं तो उसकी सास कहेगी कि अब इस भाव से गई। और कुछ दिन बीते, फिर खबर आई कि वो एक्सीडेंट हो गया है। अरे तो मैं क्या करूं, हो गया, वो सब खत्म हो गया। एक रसगुल्ला खाया, हाँ, दूसरा खाया, हाँ ठीक है, तीसरा बस बस, क्यों खाए जाओ। वो जो पहले रसगुल्ले में भूखे आदमी को रस मिला था, वो दूसरे में कम, तीसरे में कम, चौथे में कम, 5वें में खत्म। ये सारे संसार का यही हाल है। स्वर्ग में भी यही बीमारी है। तो एक तो लिमिटेड सुख मिलता है, दूसरे एक दिन पूरा का पूरा छिन जाता है, और तीसरे उसमें दुख का मिक्सचर भी है। देखो, एक आदमी हमारे भारतवर्ष में ही देख लो, प्राइम मिनिस्टर होता है, मिनिस्टर होता है, सब सलाम कर रहे हैं, सब हाजी हाजी हुजूर सरकार। सीट छिन गई, इलेक्शन में हार गया, अब कोई कुत्ता बिल्ली भी नहीं जाता उसके पास। और जब तक वो सुख था उसके पास, तब तक भी टेंशन 24 घंटे। वो अंडा फेंक रहा है, वो टमाटर फेंक रहा है, वो काला झंडा दिखा रहा है, वो गाली दे रहा है, अखबारों में खिलाफ निकल रहा है। विरोधी पार्टी होती है ना लोकसभा में, कितनी छीछालेदर करती है वो। यानी जितने दिन वो प्राइम मिनिस्टर है, वो भी प्योर सुख नहीं, दुख का मिक्सचर। और फिर एक दिन छिन गया तो क्या हाल होता होगा, सोचो। तो ये लिमिटेड सुख का हाल है, और भगवान का सुख अनलिमिटेड है। उसमें भी कई क्लास हैं। नंबर 1 ब्रह्मानंद, ज्ञानियों का निर्गुण निर्विशेष निराकार आनंद को ब्रह्मानंद कहते हैं। वो अनंत मात्रा का है और सदा रहता है, और उसमें दुख का प्रवेश नहीं हो सकता। ये जो 3 दोष थे संसारी सुख में, वो वहां नहीं है। आनंद ही आनंद है, जहां देखो आनंद, जो सुनो आनंद, जो सूंघो आनंद, जो रस लो आनंद, जो स्पर्श करो आनंद, सर्वत्र आनंद। उससे बड़ा सुख है वैकुंठ में। ये भक्तों का सुख है। यहां सगुण साकार भगवान रहते हैं, नारायण, महाविष्णु। उनके 4 भुजा होती है, देखा होगा फोटो वोटो आप लोगों ने। महालक्ष्मी, रमा के पति। वहां नाम भी है, रूप भी है, गुण भी है, धाम भी है, जन भी है, लीला नहीं। वो बड़े सीरियस बैठे रहते हैं, जैसे राजा महाराजा बैठे हों। वो आपके बच्चे नहीं बन सकते, आपके प्रियतम नहीं बन सकते। एक बार रात से श्री कृष्ण गायब हो गए, सब गोपियां तड़प तड़प के रोने लगी, और किशोरी जी भी साथ चली गई। तो ठाकुर जी ने किशोरी जी से कहा, आज्ञा हो तो मैं परीक्षा लूं, प्रेम की परीक्षा। ऐसे तो सब लोग कहते हैं हम बड़े प्रेम करने वाले हैं भगवान से, गुरु से। जब परीक्षा होती है तो फेल हो जाते हैं। तो भगवान
चार भुजा वाले महाविष्णु बन करके, वो चार भुजा वाले महाविष्णु श्री कृष्ण ही का दूसरा रूप है, कोई और नहीं है। वो प्रकट हो गए गोपियों के बीच में, तो गोपियों ने घूंघट काट लिया। आप कौन है? अरे मैं कौन हूं पूछ रही हूं? अभी तो तुम लोग रो रही थी कि आ जाओ आ जाओ, मैं आ गया तो कहती हो आप कौन है? मैंने आपको तो नहीं बुलाया कभी। अरे मैं भगवान हूं, भगवान। भगवान? तो मेरा भगवान से कोई संबंध नहीं है। आप यहां लेडीज के बीच में अकेले जेंट्स आ गए, आपको शर्म नहीं लगती? अरे पूछ के आना चाहिए। तुम एक पुरुष हो, इतनी सारी सब स्त्रियां वहां, पुरुष एक नहीं, और तुम बीच में आ टपके आसमान से। तुमको पूछ के आना चाहिए। भगवान ने कहा अरे तुम क्या चाहती हो? मैं तो नंद कुमार से प्यार करती हूं। अरे वही तो मैं हूं। अच्छा ऐसे ही है नंद कुमार हमारे। तो ललिता ने कहा है कुछ बुरा उरा मत कहो उनको, अगर मान लो भगवान ही हो, क्या पता हम लोगों को, इनसे वर मांगो कि अगर आप भगवान हैं तो हमको वर दीजिए। भगवान तो वर देते हैं। बोलो क्या चाहती हो? मैं चाहती हूं कि मेरे नंद कुमार मिल जाएं। धात तेरी की फिर वही बात। अरे मैं नंद कुमार हूं। इतने में किशोरी जी आ गई। किशोरी जी खड़ी हुई, बात ठाकुर जी की दो भुजा गायब। उन्हीं की शक्ति से तो सब कार्य करते हैं भगवान। किशोरी जी ने यो आंख दिखाया कि ये क्या नाटक कर रहे हो, बस सब गायब, वो नंद कुमार बन गए। तो ये महाविष्णु का जो सुख है ये ब्रह्मानंद से बड़ा है, लेकिन इसके आगे भी और सुख है। इसके आगे वाला सुख है नंद नंदन का, जो द्वारिका में रहते हैं, जिनके 16,108 स्त्रियां हैं, एक एक स्त्री के 10-10 बच्चे हैं, फिर उन बच्चों के बच्चे हैं, करोड़ों की फैमिली है अकेले श्री कृष्ण की। सोने की द्वारिका, वहां का सुख, उसमें मधुरता है, लेकिन ऐश्वर्य भी है। वैकुंठ में ऐश्वर्य बहुत ज्यादा है, माधुर्य है कम है, और द्वारिका में माधुर्य उससे अधिक है, ऐश्वर्य वैकुंठ से कम है। मथुरा में और कम ऐश्वर्य है, माधुर्य अधिक है। और ब्रज में, वृंदावन में, उसी को ब्रज कहते हैं, उसी को वृंदावन, उसी को गोकुल, ये अनेक नाम है उसके। तो उसमें केवल माधुर्य है, ऐश्वर्य का प्रवेश नहीं। ऐश्वर्य के लिए ऑर्डर है श्री कृष्ण का, हम इसके एरिया में मत आना, खबरदार, यहां दुर्दशा होगी हमारी, यहां तुम मत आना। जब पैदा हुए तब से लेके बाल्यावस्था तक मां ने, बाप ने, बड़े भाई ने, सबने डांटा, फटकारा, बांधा, जैसे बच्चों की दुर्दशा करते हैं बड़े लोग घर में। उसके बाद और बड़े हुए तो गोपियों ने खूब नचाया, खूब गालियां सुनाई, ऐश्वर्य नहीं आ सका। और जब आया भी तो चोरी चोरी, मिट्टी खाते समय आया। जब मैया ने पिटाई करने के लिए बांध दिया और विराट रूप दिखा करके मैया को डरा करके फिर चुपचाप भाग गया। जैसे कोई गुरु शिष्य से रूठ जाए किसी अपराध पर और निकाल दे शिष्य को, तो जो असली शिष्य होगा वो चोरी चोरी सेवा करेगा बिना गुरु को बताए। और जो शिष्य असली न होगा, अरे ठीक है निकाल दिया तो जाओ हम और कोई गुरु ढूंढ लेंगे।
ऐश्वर्य शक्ति चोरी चोरी सेवा करती है। तो ये ब्रज का जो रस है, उससे कम मथुरा का, उससे कम द्वारिका का, उससे कम महाविष्णु का, उससे कम ब्रह्मानंद। तो सबसे अधिक आनंद ब्रज का है, ये मेरा कहने का आशय है।